पलट 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 तेरा ध्यान किधर है, पलट पलट तेरा ध्यान किधर है, पलट पलट तेरा ध्यान किधर, घंटे वाले की दुकान इधर है, पलट पलट तेरा ध्यान किधर है, पलट पलट तेरा ध्यान किधर है। घंटेश्वर प्रसाद घंटे वाले। सीधे से बता दो किसका लड़का है? ये अपने माता पिता को होगो। हमें मालूम है, हम यही तो पूछ रहे हैं कि कौन है माँ बाप। ये तो मुझे भी नहीं मालूम है। नहीं मालूम? आपको नहीं मालूम इसके अंदर क्या है, मुझे नहीं मालूम इसके अंदर क्या है। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि जरूर वो आदमी धोखेबाज है। वो जो कुछ भी कह रहा है ना, वो सब झूठ है। हाय, हाँ बिंदिया, अब तू कह रही है ना, तो मुझे भी थोड़ा थोड़ा शक हो रहा है। अच्छा एक बात और बताइए इसी बात पे, आपका नाम तीखामल कैसे पड़ा? मतलब किसी ने पढ़ाया या फिर जब आप होश में आए तो पढ़ा मिला? कैसी बात कर रहा है चिरकुट? अरे नाम के सड़क पे पड़ा हुआ मिलता है। अरे मेरा नाम रखा गया था। सारे नाम सड़क पर ही तो रखे जाते हैं। झन्ना, जच्चा, बच्चा, हॉस्पिटल सड़क के किनारे ही तो था। हमने पैदा होते ही उसे देखकर अपना नाम झरना रख लिया था। हाँ। खुद ही पैदा होते ही? दादाजी कहते हैं कि इंसान को अपना काम खुद करना चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए। इंसान भले ही राम के भरोसे रहे, लेकिन इंसान के भरोसे कभी नहीं रहना चाहिए। हाँ समझ गया समझ गया। अरे आप तो समझ गए, लेकिन हम कुछ नहीं समझे। हमें ये बताइए कि आपका नाम तीखामल कैसे पड़ा? नाम में क्या रखा है? काम बताइए, आप काम क्या करते हैं? मैं काम क्यों करूं? मेरा मतलब है काम करता हूं भाई, करता हूं। क्यों नहीं? काम तो करना ही चाहिए ना। मैं काम करता हूं, सब्जी बेचता हूं। सब्जी क्यों बेचते हो? अरे क्योंकि कोई खरीदता नहीं। अरे खरीदता नहीं तो बेचते क्यों हो? सब्जी बेचता हूं इसलिए, अगर कोई खरीद लेगा तो सब्जी खत्म हो जाएगी, इसीलिए सब्जी बेचता रहता हूं। हाँ ये भी ठीक है। तो फिर तुम कोई दूसरा काम क्यों नहीं करते? अरे पहला काम ही नहीं समझता तो दूसरा काम कैसे करूं? पहला काम क्यों नहीं समझना? अब क्योंकि सब्जी बेचता हूं। सब्जी तो गधे हो। तुमने मुझे गधा कहा? नहीं नहीं, आपको नहीं, मैं वो उनको बोल रहा था। वो सब गधे हैं। महंगाई बढ़ रही है, सब्जी बिक नहीं रही, कोई खरीद नहीं रहा है, इसलिए मैं कह रहा था। वैसे तुम कुछ लेते क्यों नहीं हो? अरे लेता हूं भाई, मेरा मतलब है लेता हूं भाई। जब कभी बीमार हो जाता हूं तो लेता हूं दवाई। दवाई क्यों लेते हो? कहीं कुछ मुझे हो ना जाए। आपको कुछ हो ही नहीं सकता। अगर कुछ हो भी गया तो दवाई कुछ नहीं कर सकती। तुम सीधे बिना दवाई के ऊपर पहुंच जाओगे। और अपने जीने मरने का बीमा करवा लो तुम। अगर मर गए तो अच्छा ही होगा। मैं मर जाऊं तो अच्छा होगा? नहीं नहीं, मैं कह रहा था कि आपके बीमे की रकम दादाजी को मिल जाएगी। अरे यार, मैं यहाँ से चला ही जाता हूँ। सुनिए तो सही, अभी आपकी उम्र ही क्या है? अभी क्यों जा रहे हैं? अरे यार, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, दुनिया से नहीं। ओह अच्छा, मैं आपका सामान पैक करके। ओ हेलो, कहाँ जा रहे हो? हेलो, कहाँ? मैं अभी इस घर से नहीं जा रहा हूँ, मैं एट प्रेजेंट यहाँ से बाहर जा रहा हूँ। तो जाइए ना आप बाहर। प्रेजेंट, फ्यूचर, पास्ट कहीं भी जाएंगे, आप हमें अपने करीब पाएंगे। क्या आदमी है घनचक्कर। उफ। तीखामल, क्या हो गया? चलो बाहर घुमा लाएं, घर में खाते खाते बोर आ जाओगे। नहीं, बाहर मुझे घबराहट होती है। कैसी घबराहट? वो अब तक मैं बाहर ही रहा हूं ना, तो बाहर वाले कहीं फिर से अंदर न कर दे। कौन लोग अंदर करेंगे? हाँ, पड़ोसी हमको कहेंगे ये कि अंदर आ जाओ, कुछ खा पी लो। खातिरदारी, मैं उसके बारे में बोल रहा हूँ आपको। तो खा भी लेना। वो खाने के लिए बाहर जाने की जरूरत क्या है? खा तो यहाँ भी रहा हूँ, आप मुझे अंदर ही रहने दो। है अंदर? अरे अंदर ही तो घुसा हुआ है जब से है? अरे बाहर निकलो, तभी तो पैरों को पता चलेगा कि वो चल रहे हैं। और हवा भी खा लेना बाहर। नहीं, मुझे बंद कोठरी में रहने की आदत है। अब मेरा मतलब है खोपचे में रहने की आदत है।
खोपचा यानी कि घर का कोना। कोना 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 घर का कोना। अच्छा। कोने कोने को छान मारता हूं मैं। हाँ। मेरा मतलब है कि इतने दिनों के बाद इस घर में आया हूं, इसलिए पूरे घर के कोने को ताड़ लेना चाहता हूं। मेरा मतलब है कि घूम लेना चाहता हूं, फिर 2-4 दिन बाहर घूमकर बाकी सबको घुमा के निकल जाना चाहता हूं। 2-4 दिन बाद की फिर क्या जरूरत है? हाँ, अभी निकल। नहीं, मैं भी चलता हूँ ना साथ। नहीं। मैं भी साथ चलता हूँ। नहीं। तुम्हारी मम्मी की चिट्ठी का जवाब भी दे देंगे और पूछ भी लेंगे कि हम कहाँ मिले थे। नहीं, अभी मामला 2-4 दिन ठंडा होने दो, तभी जाऊंगा। मामला? मामला माँ वाला मामला। और आप मुझे बाहर भेजना चाहते? नहीं, हम तो तुम्हारे साथ 2-2 हाथ करना चाहते हैं। 2-2 हाथ? मुझे तो आपसे बहुत डर लगता है। तू तो दिल को बड़ा साफ है यार। लेकिन हमको दाल में ना कुछ काला लग रहा है। दाल में कभी खाता नहीं हूँ। अच्छा, तो जो खाते हो वही खिलाएंगे ना। वही तो खिलाएंगे। क्या गई? ठीक गई। वही खिलाएंगे। ठीक ही गई। घबराना तो आज मेरे प्यारे घंटामल जी को होगा, क्योंकि आज मैं उनकी हजामत जो करने वाली हूँ। घंटेश्वर प्रसाद घंटे वाले। अच्छा हुआ बिनिया तू आ गई। देख ना, वो तीखामल ने मुझे एक गिफ्ट दिया है। मैंने खोल के देखा तो उसमें दाढ़ी बनाने का सामान निकला है। अब देख, इंटेलिजेंट तो मैं बहुत हूँ, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इसका करूँ क्या। मम्मी जी, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि वो आदमी यहाँ आया क्यों है। हाँ? तीखामल सही कहता है, इस घर में ना सबसे होशियार तो मैं ही हूँ। इतनी सी बात तुझे समझ में नहीं आई? अरे तो मुझसे ही पूछ लेती। क्या आप जानती है? और नहीं तो क्या, वो ना यहाँ अपने पिताजी से मिलने आया है। मम्मी जी, ये तो सबको पता है, लेकिन तुझे तो पता नहीं था, तो इसीलिए तो तू मुझसे पूछ रही थी। अरे मम्मी जी, उसने खुद सबको बताया था, तो मुझे कैसे नहीं पता होगा। पर मुझे लग रहा है कि उसका यहाँ आने का मकसद कुछ और है। और क्या मकसद हो सकता है? मम्मी जी, यही पता लगाने के लिए तो मैं उसके कमरे तक गई थी। अच्छा, और झांक कर देखा तो उसके कमरे में बहुत सारे पैसे और तोहफे के डिब्बे दिखाई दिए, और उसे ये मालूम ही नहीं था कि कौन से डिब्बे में क्या तोहफा रखा है। अच्छा, अब मम्मी जी, आप ही देखिए ना, उसने आपको तोहफे में दाढ़ी बनाने का सामान दे दिया, जबकि ये सामान तो वो ससुर जी को भी दे सकता था ना। कमाल हो गया। वही तो मैं कहूँ, अब मैं समझी कि ये सामान उसने घेट्टी के पापा के लिए ही दिया होगा। पर मम्मी जी, आपको क्यों दिया? आप थोड़ी ना पापा जी की दाढ़ी बनाती हो कोई। हाँ वही तो। अरे देख, अब उसने सोचा होगा कि जैसे रोज घेट्टी के पापा मेरे लिए चाय बना सकते हैं, तो मैं क्या उनकी दाढ़ी नहीं बना सकती? हाँ? इतना समझौता तो हमारे बीच हो ही सकता है। मम्मी जी, आप भले ही ससुर जी की दाढ़ी बना लो, पर मुझे शक है कि वो जरूर यहाँ किसी की हजामत बनाने के लिए आया है। हजामत बनाने? अब और किसकी हजामत बनाएगा? हाँ? पिताजी की। मैं उससे कहूंगी ना कि वो ना घेट्टी की पापा की भी हजामत बना दिया करे और ये सामान वही रख ले। मम्मी जी, मैं कहावत बोल रही हूँ, मुहावरा। हजामत बनाना यानी कि धोखा देना, बेवकूफ बनाना। अच्छा, तो तेरा मतलब है कि पिताजी और घेट्टी के पापा हर तीसरे दिन जो 20 रुपए देकर हजामत बनाते हैं, वो धोखा खाते हैं, बेवकूफ बनते हैं। अपना मैं उनसे कहा करूंगी कि हजामत बनाने के हमेशा 10 ही रुपए दिया कीजिए। अरे मम्मी जी, आप तो समझती नहीं है, जरूर कोई गड़बड़ है। उसके कमरे में बहुत सारे गहने और लड़कियों की फोटो भी थी।
आपको नहीं लगता कि इसमें घबराने की बात है? अरे इसमें घबराने की क्या बात है, ये तो खुशी की बात है। खुशी की बात? हाँ, पर वो कैसे? अरे मैं तो सोच रही थी कि वो शादीशुदा है और पता नहीं उसकी पत्नी कैसे होगी, लेकिन तेरी बातों से तो पता चल रहा है कि वो तो शादी के लिए लड़कियों की फोटो देख रहा है, और वो गहने भी तो उसने शादी के लिए रखे होंगे। मम्मी जी, अब आप जो कुछ भी कहो, लेकिन मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। हाँ, अरे घबराने की कोई जरूरत नहीं है बिंदिया, घबराना तो आज मेरे प्यारे घंटामल जी को होगा, क्योंकि आज मैं उनकी हजामत जो करने वाली हूँ। हाय मेरे सैया, क्यों पढ़ते हो मेरी भैया? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। घबराओ मत माँ, माँ के बाद आप ही माता रानी लगती हो, इसीलिए मैं मंदिर न जाकर सीधा यहां चला है। जय माता, जय माता दी। अरे मैं जोर से ना बोलूं तो भी आपको आवाज सुनाई दे जाती, अपने बेटे की मन की आवाज है ना माँ? खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। माँ एक बार और आशीर्वाद दे दो माँ। ना ना लल्लू, जामे बीमारी ना चले। अच्छा चल, खुश है। अरे आपको खुश करने के लिए कोई चुटकुला सुनाऊं तो? नहीं नहीं, कहानी सुनाओ माँ। मेरी माँ हमेशा पिताजी की कहानी सुनाया करती थी। वो कैसे दिखते थे, क्या करते थे, कहाँ जाते थे, कहाँ से आते थे, क्यों जाते थे। कहाँ जाते थे, कहाँ से आते थे? हे बाके बिहारी, अब जी कहानी सुनना पड़ेगी मुझे। जी का है? ये गिफ्ट, तोहफा तोहफा तोहफा। हाँ तोहफा लायो, पर कहाँ से लायो? जब है का? जामे का है, वो ये जानने की हिम्मत ही नहीं हुई। क्यों? माँ जी, आपका तोहफा आपसे पहले मैं देख लूं, ये मेरी हिम्मत कैसे हो सकती है? ये बात लल्लू तूने बिल्कुल सही कही। मेरा तोहफो पिताजी भी ना देख सके। बिल्कुल पिताजी पे गए हुए हैं। पिताजी पर आया हूं, मेरा मतलब है पिताजी के लिए हूं। यहां आकर मुझे पता चला कि आप तो आप हैं, बाकी के सब तो, मेरा मतलब है बाकी के सब तो भाप की तरह उड़ सकते हैं, पर माँ जी आप तो पानी हैं, स्वच्छ निर्मल जल जो जीवन देती है। हाँ, वाह लल्लू, क्या बात कही है। ये बात तो आज तक कोई ने ना कही। मेरी क्या औकात माँ जी, बताओ। वो तो आपको देखते ही मेरे जुबान पर यह बात अनायास अपने आप आ गई, वरना माँ का प्यार और पुलिस की मार दोनों दमदार होती है। पुलिस? अरे लल्लू, तो पुलिस की मार खाई था ना? नहीं नहीं, मैं तो कभी उसके हाथ आया ही नहीं ना। क्यों? क्योंकि उनके हाथों में बंदूक थी, हाथ खाली नहीं थे। अब लल्लू, पुलिस बंदूक दिखा के तो उसे पूछने का चाह रही थी। वो पूछ रहे थे, हाँ पिताजी का नाम। ये बताओ, पिताजी के मारे तो परेशानी भई है? आंदो, अब मैं ना छोड़ूंगी बाय। हाँ मुझे भी छोड़ना मत, बस 2-4 दिन की तो बात है। चियो लल्लू, 2-4 दिन में क्या हो जाएगा? इतने दिनों में आपको मेरी आदत हो जाएगी, लेकिन पिताजी मुझे इस घर में रहने नहीं देंगे ना। देख लूंगी बाके बिहारी। लल्लू तू चिंता ना कर, तू जाके सो जा। अरे यहाँ नहीं लल्लू, बिस्तर पे जाके सो जा आराम से। पिताजी से तो मैं निपट लूंगी तेरे। जा जा। अब भूल गए हैं? अरे क्यों भूल गए? किस किस को याद रखें? कितनी मम्मियां हैं और कितने बच्चे हैं जो किस किस को आप याद रखेंगे? तू हद से आगे बढ़ रहा है।
घंटेश्वर प्रसाद घंटे वाले। लल्लू, हाँ? अरे सर पे थोड़ी बोलूंगा, खानू पर लाना। हाँ, लल्लू, ये स्टोरी ये सुना रहे हो है ना, ये तो हमने किसी को बताई नहीं है, हाँ, क्योंकि ये पूरी की पूरी गप है। और गप तो हम जब घंटा में छोटा था ना, तब मारा करते थे। दादाजी, आप गप भी मारते हो? ये तो हमें पता ही नहीं था। बहुत बड़े गप्पू हो आप। गप्पू गप्पू पप्पू पप्पू, तुझे तो अभी और भी बहुत कुछ नहीं पता। हाँ दादाजी, हमें तो बहुत कुछ मालूम ही नहीं है। हमें तो लल्ला के बारे में भी कुछ नहीं मालूम था, अचानक पता चला। लेकिन दादाजी, आप एक अनाथ बच्चे को लावारिस सड़क पर पेंदी के लोटे की तरह छोड़कर आए, ये अच्छी बात नहीं है। अरे हमने कहाँ छोड़ा है? नहीं नहीं, आपने पहले छोड़ा था, अभी तो आपसे मिला ना वो। अरे हम तो उसे जानते भी नहीं है। लेकिन वो तो आपको जानता है। ये बात तो है, जानता तो है। लेकिन आप क्यों उसे भूल गए? अरे भूले तो नहीं है, मतलब अरे यार हमें क्या मतलब। लेकिन उसको तो आपसे मतलब है ना। पता नहीं, हमें क्या मालूम। इसकी मम्मी कहाँ है? मम्मी अब लेटर दियो है तो मम्मी तो होगी ना कहीं ना कहीं। नहीं नहीं, मतलब इसकी मम्मी आपको मिली कहाँ? मम्मी से कब मिले, अब ये तो हमको याद नहीं है। क्यों याद नहीं? अब भूल गए हैं। नहीं, क्यों भूल गए? किस किस को याद रखें? कितनी मम्मियां हैं और कितने बच्चे हैं जो किस किस को आप याद रखेंगे? तू हद से आगे बढ़ रहा है। मैं तो ये कह रहा हूं कि यार नाम भूल गया, क्या कह रहा था? अब मम्मी के बारे में बोल रहे थे आप। हाँ मम्मी मम्मी, तू तो यार मम्मी के पीछे ही बढ़ गया। मैं कह रहा था, हाँ ये तीखामल। वो आपका बेटा? अरे यार पता नहीं, लेकिन हाँ किसी ना किसी का तो है ना लड़का। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि तू इसका ना पूरा का पूरा सामान लेकर आ जा। क्यों? हमसे सवाल करता है। नहीं, सवाल करता है? नहीं, सवाल करता है। मैं ले आता हूँ, मैं क्या ले आता हूँ मैं। गेटी सर, क्या मैं आपको सर कह सकता हूँ? सर, आप मुझे सर क्यों बोल रहे हैं? मतलब आप मुझसे कितने बड़े हैं? इतनी इज्जत की मुझे आदत नहीं है ना। अरे क्या बात कर रहे हैं? अरे आप कभी मुंबई गए? नहीं। बैठिए मैं समझाता हूँ। क्या है, मुंबई में जितने भी सुपरस्टार हैं सभी को सर सुनने की आदत है, और तुम तो हीरो हो। तुम्हें इज्जत की तो आदत है नहीं, पर सर सुनने की तो आदत होनी चाहिए। वैसे तो आप मतलब बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन क्या है ना, थोड़े दिन पहले ही मेरे सर मुंडवाने की नौबत आ गई थी और उन लोग मेरा चोटी रखना चाह रहे थे, तो तब से मतलब सर सुनता हूं ना तो मुझे चक्कर आने लगते हैं। ओह, इसका मतलब तुम्हें इज्जत की आदत नहीं है? हा? मेरा मतलब है सर सुनने की आदत नहीं है, पर आप घबराइए नहीं, मैं आपके साथ हूं ना। मैं कहाँ घबरा रहा हूँ? आप तो घबरा नहीं रहे हो तो घबराओ, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। आप मेरे साथ हैं तो उसमें कुछ घबराने की बात है क्या? देखो, अगर आपके लाइफ में कोई टेंशन हो, तकलीफ हो, दुख हो, चिंता हो, तो आप मुझसे कहना, मैं यूं दूर कर दूंगा चुटकी बजा के। क्योंकि मैं बड़ा जुगाड़ी आदमी हूं। अच्छा, तो मतलब आपने क्या क्या किया है वैसे? अरे मैंने बड़े बड़े हाथ मारे हैं और कभी किसी के हाथ नहीं आया। क्या मतलब? मेरा मतलब है मैंने बड़े बड़े प्यार करने वालों को भगाया है, मेरा मतलब उसको मिलवाया है, और कभी उसको किसी के हाथ नहीं आने दिया, और तुम्हें भी किसी के हाथ नहीं आने दूंगा, ये मेरा वादा है। लेकिन मैं कहां भाग रहा हूं? तो भागिए ना। देखो बेटा, ये दुनिया बड़ी जालिम है, ये तुम्हारे और बिंदिया के प्यार को कभी नहीं समझेगी, पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। मुझे बिंदिया बहुत पसंद है, मैं उसे लेके भाग जाऊंगा। आप क्यों भगाएंगे उसे? अरे मैं इसलिए कि मैं उसकी शादी तुमसे करवा दूंगा। आप समझ नहीं रहे हैं, मुझे उससे शादी नहीं करनी है, तो मैं उसको क्यों भगाऊंगा मैं? ओह, अच्छा तो फिर तुम किस लड़की से प्यार करते हो?
मैं उसे भगा के ले जाऊंगा और तुम्हारी शादी करवा दूंगा। आप भागने के पीछे क्यों पड़े हैं? अरे जब कोई पीछे पड़ा हो ना तो भागना ही पड़ता है। बचपन से मुझे भागने की आदत है। क्या मतलब आपके पीछे कोई पड़ा है क्या? मेरे कहने का मतलब है मुझे बचपन से लोगों की मदद करने की आदत है और मैं इसीलिए भाग भाग कर लोगों की मदद करता रहता हूं और शायद उसी वजह से लोग मेरे पीछे पड़े रहते हैं। आप देखना गेटी सर, एक दिन मैं तुम्हारी भी मदद करके भाग जाऊंगा। मतलब नहीं समझे? बाद में समझोगे। तुम्हारी मदद करके मैं भाग जाऊंगा। हाँ हाँ, तुम्हारे कहने को मतलब यही है ना कि मैं खुद ब खुद घर से बाहर निकल जाऊं? तुम तो बाल की खाल निकाल रही हो। हाँ, मैं तो बात की खाल निकाल रही हूँ, तुम तो बिना बात के बेटा निकाल रहे हो बाकू का। है? घंटेश्वर प्रसाद घंटे वाले। अरे भाई मैंने कुछ नहीं किया है। अभी कल को कोई आके कहे कि वो मेरा पिता है तो क्या पिता हो जाएगा? पिता का तो ना मालूम, लेकिन बेटे बेटियां कितने निकल आएंगे पता ना है, जिनको तुमने छोड़ रखा है। अब वो तो जे भी लगने लगो है कि जरूर कोई तो बीवी आ जाएगी, फिर तो तुम मुझे घर से बाहर निकाल फेंकोगे। मैं क्यों निकालने लगा भला? ओहो, तो तुम्हारे कहने को मतलब है कि तुम्हारी दूसरी बीवी मुझे घर से बाहर निकाल देगी? ओहो, नहीं समझ नहीं रही हो। वो क्यों निकालेगी? तुम तो खुद ही निकल जाओगी ना। क्या? नहीं भगवान, मेरा कहने का मतलब है भाई तुम तो रानी हो इस घर की। हाँ, यहाँ तो तुम्हारी ही चलती है ना। तुम चाहो तो निकलो, नहीं चाहो तो नहीं निकलो, पड़ी रहो घर में। हाँ हाँ, तुम्हारे कहने को मतलब यही है ना कि मैं खुद ब खुद घर से बाहर निकल जाऊं? तुम तो बाल की खाल निकाल रही हो। हाँ, मैं तो बात की खाल निकाल रही हूँ, तुम तो बिना बात के बेटा निकाल रहे हो बाकू का। है? हाँ, उसी को तो निकालने आया हूँ ना। तुम बहुत दुष्ट हो गए हो, बहुत कठोर हो गए हो। बिना माँ के बच्चे को ऐसे घर से बाहर निकाल दोगे? बिना माँ का बच्चा कैसे हो सकता है? माँ तो होगी ना जरूर। हाँ, लेकिन पता नहीं कहाँ होगी बेचारी। कोई हिलेगा नहीं, कोई टूलेगा नहीं। अरे लल्लू, संभाल के, ते तो डुल गए हो। देख, हम में से कोई ना हिल रहा है ना डुल रहा है, सब खड़े हैं। ये देख। अरे यही तो परेशानी है कि सब के सब अपनी जगह खड़े हैं, कोई मेरा सामान नहीं ढूंढ रहा। जल्दी से मेरा सामान ढूंढो, मैं तुम लोगों की नौटंकी अच्छी तरह से समझ रहा हूं।